माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर हर तरह की मच्छी है और खग्गा भी यहाँ पर है, ठीक है ना। और जो मछलियाँ भी लगी हैं, मैं एक दफ़ा आपको सारी मछलियों के नाम लेता हूँ, साथ साथ मैंने आपको सारी मछलियाँ दिखाई भी हैं और हर एक चीज़ आपको बताइए। दिन का भी शिकार आपसे शेयर किया इस किनारे का, रात का भी शिकार इस किनारे का आपसे शेयर हो रहा है। और जो मछलियाँ हैं कई सारी हमने इसमें बड़े साइज़ के खग्गे पकड़े हैं दोस्तों। इसके अलावा हमने इसके अंदर ज़ेबरे गेंगड़े बहुत सारे पकड़े, बहुत सारे दंदिये हमने पकड़े, ठीक है ना। कुछ आपसे शेयर किए हैं, कुछ अभी और आपसे शेयर होंगे। और बहुत सारों की मैंने आपसे बताया ना कि मैंने वीडियो नहीं भी बनाई क्योंकि जो छोटे चूहे मुश्के हैं वो अब इतने सारे 10-15 दाने, अब बार बार एक ही मुश्के की तो वीडियो बना नहीं सकते, मज़ा नहीं आता। तो बहरहाल इससे पहले भी कई सारे खग्गे कूलर में डाल चुके हैं मेरे भाई और अभी हम और भी खग्गे निकाल रहे हैं। बहरहाल जो भी मच्छी लग रही है खग्गे के साथ साथ हर तरह की मच्छी हमें यहाँ पर लगी गडानी वाली तरफ। और ये गडानी का ही साइल कहलाता है, मुँह वाली इसको बोलें आप, बहरहाल अलग नाम रख लें, मुरवत रख लें, लेकिन ये पट्टी और ये जगह और इलाका ये सारा के सारा गडानी में ही आता है। और समंदर एक ही है, गडानी वाला ही है, किनारे थोड़े अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, तो लोगों ने इनके थोड़े से अलग अलग नाम रख लिए ना। तो माशाल्लाह ये देखें अभी कांटा दूसरे का भी निकाल रहे हैं वाजिद भाई। तो बहरहाल दोस्तों अच्छा शिकार, बहुत बेहतरीन जगह है और जाल वाल दूर दूर तक नज़र नहीं आए। सबसे अच्छी बात यह है कि इस किनारे पर आपको जाल नज़र नहीं आएंगे और जब जाल नहीं होते तो जाहिर सी बात है इंसान को थोड़ी उम्मीद होती है कि यार अच्छा शिकार लगेगा ना। क्योंकि आप तो आमतौर पे कराची में आप देखें जहाँ पे भी आप जाएंगे हर जगह आपको जाल ही नज़र आएंगे। तो जाल की वजह से दिल टूट जाता है, उम्मीद टूट जाती है कि यार यहाँ मछली तो अब नहीं लगेगी और बंदे को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। तो ये बात है कि ये किनारे बड़े अच्छे हैं इस वजह से कि यहाँ जाल नहीं है और बड़े दाने लगने की भी पूरी उम्मीद होती है। तो सामान वामान सब कुछ आपके सामने। और ये खग्गा देखें माशाल्लाह, कैटफिश ये देखें डोर के ऊपर दोबारा खग्गा दोस्तों, बेहतरीन साइज़ का खग्गा। और खग्गे भी छोटे नहीं है, जंबो और बड़े साइज़ के खग्गे सारे के सारे। और इंग्लिश में हम इनको कैटफिश कहते हैं, उर्दू में खग्गा कहते हैं दोस्तों। और गोल्डन खग्गे यहाँ की सबसे अच्छी बात ये काले नहीं बल्कि गोल्डन खग्गे होते हैं। तो गोल्डन खग्गे का जायका जो होता है ना दोस्तों वो वाइट गोश्त की तरह होता है, ठीक है ना, और बहुत लजीज होता है, बहुत मज़े का होता है। और यहाँ के लोग इनको कुन कहते हैं, कुंड नहीं कुन, ठीक है ना, कुन कहते हैं ख़ास तौर पे गडानी के लोग खग्गों को। माशाल्लाह दोस्तों देखें एक छोटी दोतरी फैसल भाई के हाथ के अंदर, और ये भी काफ़ी छोटे साइज़ की दोतरी। और यहाँ पर गडानी वाले इस किनारे के ऊपर भी ये बहुत ज़्यादा लगती हैं छोटी दोतरियाँ, और इससे पहले भी लगी हैं कई सारों की। मैंने बताया कि मैंने वीडियो नहीं भी बनाई और छोटी दोतरियाँ बहुत सारी लग रही हैं, ठीक है ना, इनको इंग्लिश में गलटाइल कहते हैं। और माशाल्लाह दोस्तों ये देखें दोबारा जो है ना ज़ेबरा गेंगड़ा निकले, और इससे पहले भी ज़ेबरे गेंगड़े भी यहाँ बहुत निकले, छोटे मुश्के भी बहुत निकले। अभी फिर ये मुश्का आपके सामने, और इससे पहले भी 8-10 मुश्के निकले, ज़ेबरे गेंगड़े निकले, छोटे दोतरियाँ निकली हैं, दंदिये निकले, कपरदान। तो ये बेहतरीन किनारा, हर तरह की मछली यहाँ पर लगती है, और जैसे कि वीडियोस के ऊपर आपको सारा शो भी हो रहा है। तो कभी यही है कि साइज़ में बड़ी होती हैं और कभी छोटी। और दिन का भी शिकार यहाँ का मैंने आपसे शेयर किया है कि यहाँ पे दिन में जो है अच्छे साइज़ के सारम, सोनाब वगैरह हो गए, ठीक है ना, जो ऊपर की सतह के ऊपर जो मछलियाँ होती हैं वो। और ये जो मछलियाँ आप देख रहे हैं ये सतह के नीचे होती हैं। ये एक और ज़ेबरा गेंगड़ा दोस्तों, ठीक है ना, लोग ज़ेबरा गेंगड़ा कहते हैं इसको। और ये भी धारियों वाली मछली है, ठीक है ना, पित्तल की धारियों वाली। और ये तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, तकरीबन हर 5 मिनट बाद 2 मिनट के बाद आपको एक आध दाना ये लगेगा, और ठीक है ना। और छोटे मुश्के भी यहाँ पे और बड़े मुश्के भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना जब से हम लोग शिकार खेल रहे हैं तो छोटे मुश्के ही लग रहे हैं। और दोतरियाँ भी काफ़ी ज़्यादा लगी हैं ना। तो किनारा अच्छा है दोस्तों, ठीक है ना। पहले भी कई दफ़ा मैं यहाँ पर दोस्तों के साथ आया हूँ, दिन में भी आया हूँ, रात में भी आया हूँ, और कई दफ़ा यहाँ पे शिकार खेला है और अच्छी वीडियोस बनाई हैं, आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं वो वीडियो सारी के सारी। और यहाँ का जो शिकार है वो भी आपसे शेयर किया है, ठीक है ना। और मौसम क्या बता रहा है, मौसम की भी थोड़ी सी अपडेट आपसे शेयर करूँगा। और साथ साथ जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो लोग दोस्त यार आ रहे हैं रिपोर्टें दे रहे हैं मेरे को शिकार से मुतल्लिक बातें बता रहे हैं, वो भी साथ आपको दिखाऊँगा, बताऊँगा, ठीक है ना। और हमें जो कहाँ पर हम लोग गए और हमें क्या क्या शिकार लगे वो भी सारी रिपोर्टें आपके साथ शेयर होंगी इस हफ़्ते की। वो अभी एक क्लिप में छोटा सा और बना के उसके अंदर आपसे सारी चीज़ें शेयर करता हूँ मौसम के हवाले से, और ताकि आपको पता चले कि मौसम क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, देखें ज़ेबरा गेंगड़ा
और ये भी यहाँ पे लगा है, ठीक है ना। अब थोड़ा यहाँ पे मैंने आपको बताया था फतराटी भी है, पाड़ भी है। दिन का भी यहाँ पे शिकार आपसे शेयर किया है, रात का भी शिकार आपसे यहाँ का शेयर होगा। और ये देखें एक चूहा मुश्का भी आया है, साथ में दूसरे भाई ने निकाला है। और जेबला गेंगड़ा भी मैंने आपको दिखाया, लेकिन जेबला गेंगड़ा का असल नाम तो मैंने कई दफ़ा पहले आपको बताया। लेकिन खैर जेबला गेंगड़ा और दूसरा इसके अंदर मुश्का, और ये टूथलेस को रोकर के लाता है, ठीक है ना। चूहा मुश्का भी कुछ लोग इसको कहते हैं, जिसके मुंह में दांत नहीं होते और छोटे साइज़ का है। बहरहाल यहाँ पे लग रही है, मिक्स मछलियाँ लगना शुरू हो गई। बहुत अच्छा शिकार हुआ दोस्तों, और कई सारी वीडियोस यहाँ की मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ आप लोगों से इस किनारे की। दोस्तों देखिए माशाल्लाह यहाँ पर जो है एक छोटी जो है दंदिया यानी किस्सी भी लगी हुई है, और एक कुकड़ी छोटे साइज़ की, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे लगती हैं, ठीक है ना। ये भी साथ में दोस्त खड़े थे, उन्होंने पकड़े हैं 2 दाने और छोटे साइज़ में। लेकिन खैर ये दिखाने की बात है कि यहाँ पे दंदिया हो गया या इस तरह का कुकड़ी हो गया। कुकड़ी भी दंदिया ही कहलाती है, ठीक है ना। ये मछली भी यहाँ पे लगती है, ठीक है ना। बड़े साइज़ में भी लगती है, छोटे साइज़ में भी। अब ये साइज़ इतने बुरे नहीं है, खाने वाले साइज़ है और ताज़ी मछली है, ठीक है ना। तो हम बहरहाल इसको रिलीज़ तो नहीं करेंगे, और ये साथ में पकड़ के इन्होंने काफ़ी देर से रखी हुई है। तो ये भी हमें यहीं पे शिकार हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा दोतर लगे, खगे लगे, कपरदान लगे, ठीक है ना। हर तरह का शिकार यहाँ पर है। सुनाब कह रहा हूँ, सारम लगे हमें छोटे साइज़ के। तो बेहतरीन किनारा दोस्तों, आप लोग भी आए यहाँ पर। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, देखिए बेहतरीन साइज़ का सारम निकला है, और इसको सारम या आल का पट्टा भी कहते हैं, या आल कहते हैं। छोटी होते हैं तो ये उसके बच्चे होते हैं सारम के और आल के। और ये देखें यहाँ पे लगा, और मैंने जिसका आपको पहले बताया था कि यहाँ पे सारम दिन में लगता है इस किनारे के ऊपर, क्योंकि इस किनारे पे दिन में वही मच्छी ज़्यादातर होती है जो सतह के थोड़े ऊपर रहती है ना, ऊपरी सतह के ऊपर होती है। तो सारम ऊपरी सतह के ऊपर होती है, ज़्यादातर बॉटम में नहीं जाती। तो ये मछली यहाँ पर जब भी आप दिन में आएंगे तो आपको लाजमी लगेगी। कई दफ़ा हम लोग यहाँ पर आए और दिन में हमको यहाँ पर अच्छे साइज़ के सारम लगे, और रात को तो यहाँ पे तकरीबन हर मछली का शिकार होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, देखिए एक बेहतरीन जगह है ये, बहुत ही ज़बरदस्त शिकार करने की जगह है। और यहाँ का पानी भी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, हमेशा यहाँ पे पानी तकरीबन अच्छा ही होता है। और यहाँ पर ज़्यादातर फतराटी है ना, तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किनारा है, और अच्छे शिकार की हमेशा यहाँ पर उम्मीद रहती है। और जब भी हम लोग आए, हम लोगों ने यहाँ पर बेहतरीन किस्म का शिकार किया है दोस्तों। उसकी जो सबसे बड़ी बात है शिकार लगने की, वो मैंने आपको पहले भी बताई। ये देखें एक सारम और भी यहाँ निकला हुआ है छोटे साइज़ का। बेहतरीन शिकार लगने की जो बड़ी वजह है दोस्तों, वो यही होती है कि यहाँ पे हर तरफ फतराटी है, ठीक है ना। तो फतराटी तकरीबन हर तरफ है। सामने मेरी उंगली की तरफ छोटा चरना भी है, और सामने लस्सा भी है। तो लस्से के ऊपर भी हम लोग शिकार खेलते हैं। मेरे हाथ से अगर आगे गडानी का रास्ता है, वहाँ गडानी का समंदर है वो सामने। तो इस तरह हम रोड से गडानी की तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ से था, लेकिन रोड थोड़ा सा रोड यहाँ पे ख़राब है। तो मेरा मशवरा तो ये है कि यहाँ से आप लोग गडानी ना जाएं कभी भी, क्योंकि हम जा चुके हैं और हमें पता है गाड़ी ख़राब होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो इस तरफ देखें माशाल्लाह, इस तरफ ये चाइना ने जो पुल बनाया है जिसको हम 3 खज्जी कहते हैं, वो किनारा इस तरफ है, काला छपरा इस तरफ है, ठीक है ना, और बुल्देवारी इस तरफ है। तो 3 4 5 किनारे, पावर हाउस इस तरफ है, वो इस तरफ है मेरे हाथ के। और जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने की तरफ सारे किनारे हैं, और दूसरी तरफ का मैंने आपको बता दिया, उस तरफ गडानी है। तो ये दोनों तरफ इसके, जहाँ हम लोग बीच में खड़े हुए हैं, दोनों तरफ समंदर है, दोनों तरफ किनारे चल रहे हैं, ठीक है ना। कुछ किनारे इस तरफ हैं और कुछ किनारे दूसरी तरफ हैं। तो यहाँ बेहतरीन शिकार लगते हैं दोस्तों। एक ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है, ठीक है ना। ये सामने वाला जो रास्ता नज़र आ रहा है, ये गडानी वाले। तो पानी देखें आप, पानी से आप अंदाज़ा लगा लेंगे, पानी काफ़ी मैला है, और बारिशों में पानी थोड़ा मैला हो जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बेहतरीन शिकार लगता है। तो ये देखें, ये सारम भी अभी निकला है। इससे पहले भी 4 5 सारम हम निकाल चुके हैं छोटे साइज़ के। तो दिन में यहाँ पे ज़्यादा चांस जो होता है सारम का ही होता है। मैंने आपको पहले बताया कि सतह के ऊपर होती है, और दिन में यहाँ पे वो मछली ज़्यादा होती है जो सतह के ऊपर होती है। जैसा सुनाब हो गया, सारम हो गया, और डाट हो गया। डाट भी एक मछली है, ठीक है ना, वो यहाँ पे लगती है, वो भी सारम की नस्ल में से। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक पॉइंट है दोस्तों, और बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं, और एड्रेस यानी नक्शा या जगह का भी लोगों को सही तरीके से मालूम नहीं है। लेकिन खैर हमें तो पता है, और हम माशाल्लाह यहाँ पे काफ़ी टाइम से, पिछले 7 8 सालों से आ रहे हैं, और हमेशा हम लोगों ने जब भी यहाँ पर आए तो हमने अच्छा शिकार किया, और अच्छा शिकार हमें लगा है यहाँ पर ना। तो आप लोग भी इंजॉय करें दोस्तों। बाकी टीम उधर माशाल्लाह दोस्तों देखें एक और आल, ठीक है ना। और मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे तो मतलब ऐसा है कि दिन में आल ही आल लगते हैं, और ज़बरदस्त साइज़ के सारम आल, और चौथा 5वां 6ठा दाना ये आल का माशाल्लाह यहाँ पे लग चुका है। और बहुत सारों की मैंने वीडियो नहीं भी बनाई, मैंने बताया बार बार एक ही वीडियो बनानी पड़ी, तो मैं इसलिए कम बना रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, एक और बेहतरीन साइज़ का दोबारा निकले आल का पट्टा, ठीक है ना। आल का बच्चा ही है, छोटा ही मच्छी है, आल ही बोलते हैं हम इसको। परमिट भी बोल सकते हैं, इसका असली नाम वैसे परमिट है, लेकिन बहरहाल लोग आल आल कहते हैं, तो हम भी इसको आल ही बोलेंगे।
तो ये आल है, उर्दू में सारम कहते हैं, ठीक है ना। और मैंने पहले बताया कि जगह पे सारम दिन में लगते हैं, और जैसा कि आपके सामने, और माशाल्लाह और भी लगे हैं बहुत सारे, कई तरह की मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ का कुछ रात का भी शिकार है इसी किनारे का, वो भी आपसे शेयर होगा। खगे भी यहाँ पे लगे पहली दफ़ा, तो रात का शिकार, दिन का शिकार को मिक्स करके मैं आपसे यहाँ इस किनारे की सारी वीडियो शेयर करूँगा, जिसमें जो मछलियाँ हमें इस किनारे पर लगी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वो किनारा है जहाँ पे रात को हमने बेहतरीन शिकार खेला, और अब दिन की वीडियो है। और ये मैंने कई दफ़ा पहले भी यहाँ की वीडियो बनाई है, और ख़ास तौर पे इस मौसम में आता हूँ जब यहाँ पे बारिशें हुई होती हैं और बेहतरीन घास उग जाता है, तो ये जगह बहुत ही प्यारी लगती है। तो यहाँ की मेरी रात की जो वीडियो थी वो भी आपने नोट कर ली है, मतलब यहाँ पे जो बेहतरीन शिकार रात को लगा वो भी आपको दिखाया, और जो दिन का शिकार है वो भी आपसे सारे के सारा शेयर किया। तो दिन में यहाँ पे अच्छे साइज़ के रामस ज़रूर लगते हैं, और रामस के अलावा यहाँ पे अच्छे साइज़ के आल लगते हैं, क्योंकि दिन में ये मच्छी जो रामस हो गया, आल हो गया, ये मछली सतह के ऊपर रहती है, तो यहाँ पे ये मछलियाँ दिन में काफ़ी अच्छी लगती हैं। और रात की जहाँ तक बात है, तो रात में यहाँ पे हर तरह की मछली लगती है। हमने यहाँ पे घिसर भी पकड़े हैं, हीरे भी पकड़े हैं, दंदिये भी पकड़े, कपरदान भी पकड़े। तो रात को यहाँ पे मिक्स शिकार लगता है, और ख़ास तौर पे दिन में जो है ना, आपका सारम हो गया, रामस हो गया, ठीक है ना, आपका सोनाब हो गया, इस तरह का मछली जो है यहाँ पे दिन में ज़्यादा लगती है। तो बहरहाल एक बेहतरीन जगह, एक बेहतरीन किनारा जो बलूचिस्तान के अंदर आता है, और गडानी के बिल्कुल पास है, और इसको मुँहवारी कहते हैं, ठीक है ना, मुँहवारी, कुछ लोग मुरवत भी कहते हैं इसको। तो दोस्तों देखें, ये किनारा है, ठीक है ना। पहले जो वीडियो बनी थी वो थोड़ी चढ़ाई के ऊपर से बनी थी, अब क्योंकि चढ़ाई से जब आप नीचे आते हैं, ये रोड सामने ऊपर चढ़ाई पे जा रहा है, और अब जब चढ़ाई से आप लोग नीचे आएंगे तो ये रोड आगे थोड़ा इस तरह ख़राब भी हुआ है। तो ये चीज़ भी आप लोगों ने जहन में रखनी है कि ये रोड ख़राब है। अगर आप लोग यहाँ से गडानी जाना चाह रहे हैं तो गडानी जाना यहाँ से बहुत मुश्किल है, क्योंकि रोड बीच में से टूटा हुआ है ना। तो खैर ये इसकी पहचान है, ये रोड अभी भी टूटा हुआ है। जब भी आप यहाँ से आएँगे तो आपको ये रोड टूटा हुआ ही मिलेगा, और आपने थोड़ा सा घूम के जाना होगा फिर, ठीक है ना। तो बहरहाल बेहतर यह कि इससे आगे ना जाएँ, यही मेन पॉइंट है, जिसको मुँहवारी बोलते हैं, ठीक है ना, या मुरवत भी बोलते हैं, मुरवत या मुँहवारी। तो बहुत बेहतरीन किनारा इसी तरह आगे जा रहा है साथ साथ, लेकिन बेहतरीन शिकार की भी सारी वीडियो आपसे शेयर की है, दिन और रात का दोनों का शिकार आपसे शेयर करेंगे यहाँ का। और मैं जब भी यहाँ पर आएँ, हमें इस किनारे ने जो है ना निराश नहीं किया, यानी कि हमें नाराज़ नहीं किया, हमें उदास नहीं किया, ठीक है ना, और हमेशा हमें अच्छा शिकार लगा। तो बहरहाल आप लोग एंजॉय करें, और अगर आप लोग कभी यहाँ पे आना हुआ तो आप लोग मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों देखें, अब जो है ना आपसे थोड़ी सी मौसम की भी डिटेल शेयर करता हूँ। और पहले तो आपको मैंने सारा शिकार दिखाया, और वो भी उस पॉइंट का जो मैंने आपसे बताया कि उसको मुँहवारी कहते हैं और मुरवत भी कहते हैं उस पॉइंट को, और वो गडानी की पट्टी के ऊपर ही वो पॉइंट आता है ना। और जो लोग गए उनको अच्छी तरह पता होगा, ठीक है। अब दोस्तों ये हिमालय की एक वीडियो जो मेरी खुद की बनाई हुई वीडियो, और उसके ऊपर मैं आपको मौसम की थोड़ी सी अपडेट दे रहा हूँ। पहले तो ये रोड मैंने कई दफ़ा पहले बताया कि पीछे से आ रहे हैं, हम यहाँ से आते हैं, क्योंकि नए लोगों के लिए बहुत सारे नए लोग हिमालय का एड्रेस पूछ रहे होते हैं। तो पीछे मच्छी चुरंगी से हम यहाँ पे आके बाइक खड़ी करते हैं, और ये रोड आगे सीधा मनोड़ा की तरफ जा रहा है। सामने चौकी भी बनी हुई है, ये पहले मैंने कई दफ़ा इस तरह की डिटेल, तो इस तरह की डिटेल मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको दी है। सामने चौकी बनी हुई है, ठीक है ना, और ये सारा इस तरह मामलात हैं हिमालय वाले। दोस्तों मौसम के मुतालिक ऐसा है कि 20 रबीउल अव्वल है आज आप अगर ये वीडियो देखेंगे, और आज बुध का दिन है, तो 20 रबीउल अव्वल है, ठीक है ना। 20 रबीउल अव्वल का मतलब ये है कि जवार ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो जवार होता है वो आपका तकरीबन 18 तारीख तक रहता है, चांद की 18 तारीख तक। तो अब चांद की 20 तारीख हो गई है, तो इसका मतलब ये 2 दिन ऊपर हो गए, और इसका मतलब ये है कि बांग लग गया, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात दोस्तों, बांग के अंदर जो है ना शिकार काफ़ी कम होता है किनारों पे, ख़ास तौर पर अगर किसी को कोई अच्छा पॉइंट पता है तो वहाँ उसको लग जाए तो और बात है, लेकिन वैसे जो है ना बांग में समंदर के किनारों पे शिकार कम होता है, और मैंग्रोव में शिकार थोड़ा ज़्यादा लगता है बांग के दिनों में। तो बहरहाल जो समंदर पे जाने वाले शिकारी हैं उनके लिए ये बात है कि बांग लग गया है। और दूसरी चीज़, अगर हवा की तरफ जाएँ तो हवा काफ़ी अच्छी आ रही है, जो 24 घंटे में हवा चलेगी वो तकरीबन मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा 23 किलोमीटर चलेगी। 23 किलोमीटर का मतलब है तकरीबन 10-11 नॉट चलेगी। तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि 10-11 नॉट बहुत अच्छी हवा होती है। अगर 10 नॉट हवा चल रही है किनारे पर तो आपको बेहतरीन शिकार लगेगा, ठीक है ना। तो बॉटम के लिए भी इतनी बुरी नहीं है। 10 नॉट में अगर बहुत हो गया, आधा फुट वरम होगा और अच्छा शिकारी उसको बर्दाश्त कर सकता है। नॉर्मल शिकारी भी आधा फुट वरम बर्दाश्त कर लेगा, उसको चक्कर उल्टी वगैरह नहीं होंगे, ठीक है ना। लेकिन किनारे के लिए 10 नॉट हवा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और उसमें थोड़ी बहुत पानी में हिलजुल भी रहती है, पानी थोड़ा तेज़ भी होता है, तो फिर शिकार लगने की ज़्यादा उम्मीद होती है।
वैसे मैंने बताया कि बांग लगा हुआ है, ठीक है। चांद की 18 तक जवार होता है, उसके बाद बांग आता है। और ये जो बांग आता है दोस्तों, ये तकरीबन 23-24 तारीख तक रहता है चांद की। तो अगर आज चांद की 20 तारीख है तो इसका मतलब है अभी आगे 2 से 3 दिन और ये बांग रहेगा, ठीक है ना। तो खैर बांग में शिकार जवार की निस्बत कम होता है, लेकिन अगर किसी को कोई अच्छा पॉइंट पता है, ठीक है ना, जहाँ फतराटी हो, अच्छा पॉइंट हो, तो वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि वहाँ आप लोग को अच्छी मछली लगेगी। चाहे फिर वो किनारा हो या बॉटम हो, जिनको पास पॉइंट हैं, जिनके पास नंबर हैं, उनको अच्छा शिकार लगेगा। उससे जवार और बांग पे फ़र्क नहीं पड़ता।